बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 3 दिसंबर है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है, लेकिन आज पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है, क्योंकि आज जो सियालकोट में हुआ वो ना तो इंसानियत है ना इस्लाम है। ये खुल्लम खुला जो है बर्बरियत है, जुल्म है, जहालत है, जबर है, जो कुछ भी कहें मेरे ख़्याल से वो कम है। क्योंकि आज सोशल मीडिया के ऊपर आपने भी देखा होगा, मैंने भी सारा दिन देखा है, जो फुटेजेस और जो वीडियोस सोशल मीडिया पे मेरे सामने आई हैं, मेरे ख़्याल से वो कोई अक्ल वाला, शऊर वाला, किसी भी दीन का पैरोकार ये काम नहीं कर सकता। और उस दीन का जिसके पैगंबर ने लादीन लोगों के साथ, गैर मुस्लिम्स के साथ भी बेहतर सलूक की जो है तबलीग की हो, उसके पैरोकार बिल्कुल भी ये कुछ नहीं कर सकते जो आज सियालकोट में वो आज जो है। मैं सारा दिन वहाँ सियालकोट में जो रिपोर्टर्स दोस्त हैं, वहाँ पे जो वहाँ के रिहायशी दोस्त हैं, कुछ वहाँ के जो कारोबारी लोग हैं, उनसे भी दोस्त हैं, उनसे भी बात हुई और मैंने कोशिश की कि आखिर ये ऐसा हुआ क्या कि ये जो श्रीलंकन था, जिसकी प्रोफाइल मैंने देखी है, प्रियंथा देवंदना, और ये जनरल मैनेजर ऑपरेशन था, राजको इंडस्ट्रीज़ है, वज़ीराबाद रोड के ऊपर है। इसमें आखिर क्या हुआ, 2 चीज़ें जो है वो मेरे सामने आई। आज की इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि आखिर वाक़या क्या था, उसको कत्ल क्यों किया गया, उसका कातिल कौन है, क्या वजह बनी, और आखिर पुलिस जो वहाँ पर मौजूद थी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे दिन का ये वाक़या है जब से ये मामला सारा शुरू हुआ। वज़ीराबाद रोड को भी ब्लॉक किया गया। मैं खुद फुटेजेस आपने भी देखी होंगी, मैंने भी देखी हैं। वहाँ पर जो लोग आए उन्होंने प्ले कार्ड्स भी उठा रखे थे। प्ले कार्ड्स उठाने का मतलब होता है कि आप कोई मुज़ाहरा करने जाएं तो आपको उसको तैयारी करनी पड़ती है और उन प्ले कार्ड्स को मार्कर से बाकायदा लिखना पड़ता है। सो ये कोई थोड़ी देर का वाक़या नहीं था, ये काफ़ी देर ये मामला वहाँ पर चलता रहा है। तो बहरहाल अब तक की जो डेवलपमेंट है वो ये है कि कहा यह जा रहा है कि जो पंजाब हुकूमत कह रही है, नोटिस भी ले लिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसके ऊपर ट्वीट कर दिया है, वज़ीर आला ने इसका नोटिस ले लिया है, IG पंजाब वगैरह ने रिपोर्टें तलब कर ली गई हैं और 100 से ज़ायद लोग गिरफ़्तार भी हो चुके हैं। उनमें मरकज़ी मुलज़िम के हवाले से फ़रहान इदरीस एक लड़का है जिसने उस वक्त TV को इंटरव्यूज़ भी दिए। वहाँ पर कई लोगों ने इंटरव्यूज़ दिए और कहा कि हमने ठीक किया है, हमने जो कुछ किया है उसको भी गिरफ़्तार कर लिया गया है। मज़ीद गिरफ़्तारियों के लिए छापे भी मारे जा रहे हैं। ये सारा कुछ आप TV के ऊपर देख रहे हैं, लेकिन इसकी वजह क्या बनी, जो मुझे पता चली है वो मैं आपको बता देता हूँ। वज़ीराबाद रोड है, ये वही जगह है जहाँ पर तहरीक लब्बैक का धरना भी कुछ दिन पहले रहा है। काफ़ी दिन वहाँ वो लोग बैठे रहे और फिर उसके बाद जब हुकूमत से मुज़ाकरात उनके कामयाब हुए हैं तो वो चले गए। बहरहाल जी, ये राजको इंडस्ट्री है। वहाँ पे जो बिज़नेसमैन दोस्त हैं उनसे मेरी जो बात हुई वो कहते हैं कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ये आज की नहीं है और इसमें इनके ज़्यादातर जो आर्डर्स होते हैं वो बाहर के होते हैं और ये ज़्यादातर स्पोर्ट्स का ग्लव्स, ट्राउज़र्स, शर्ट्स और इस तरह की होजरी मतलब की चीज़ें बनाते हैं और इनके क्लाइंट्स भी फॉरेनर्स हैं और इनके यहाँ एम्प्लॉयज़ भी फॉरेनर होते हैं। ये बड़ी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री नहीं है। बहरहाल ये प्रियंथा कुमार जो है, इसके हवाले से कहा जा रहा है 2 मुख्तलिफ राय हैं इसकी जॉब के हवाले से। कुछ लोग कहते हैं 1 साल हुआ है, कुछ लोग कहते हैं कि 1 साल से ज़्यादा अरसा हुआ है और ये वहीं पर ही रिहाइश पजीर था, सियालकोट के अंदर ही। बहरहाल अब जो है इसमें 2 चीज़ें हैं। एक चीज़ ये कही जा रही है कि शायद कुछ लड़के जो है इसके कमरे में गए तो इसके कमरे में कोई एक मजहबी इबारत लिखी हुई थी। मैं बड़े जो है ख्याल से मतलब बड़े उससे कर रहा हूँ, मजहबी इबारत इसलिए कह रहा हूँ कि इस पर मुख्तलिफ राय हैं। वो जिस लड़के ने इंटरव्यू दिया वो आप सुन चुके हैं, उसने कुछ और कहा है, लेकिन वहाँ पर मौजूद लोग कुछ और भी कह रहे हैं। बहरहाल मैं उसको सिर्फ मजहबी इबारत कह सकता हूँ। वो असहाब का नाम भी हो सकता है, वो कोई कलमा भी हो सकता है, वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी हो सकता है, वो अहले बैत में से, अतहार में से किसी का नाम भी हो सकता है। बहरहाल कोई मजहबी इबारत थी। मैं बहुत केयर से इस बात को आपके साथ कर रहा हूँ। वो कहते हैं कि वो लड़के जब कमरे में गए तो उन्होंने देखा कि इस शख्स ने उस मजहबी इबारत को उतारा है, फाड़ा है और फाड़ के फेंका है। उन लड़कों ने जो है इसको वहाँ पर भी मारा। उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी हुई, बाहर आके उन्होंने लोगों को बताया और फिर दूसरे लोगों ने भी मारा इसको और जो है वहाँ पर ये सारा मामला हुआ। फिर इसको घसीट के बाहर लाया गया। मुख्तलिफ राय है, कुछ लोग कहते
कहते हैं कि ये जब बाहर लाया गया इसको, ये उस वक्त ज़िंदा था और इसकी जान बचाई जा सकती थी। कुछ लोगों का ये कहना है कि नहीं, अंदर से ही इसको मार के बाहर लाया गया था। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपने भी देखा, मैंने भी देखा। उसकी लाश की भी बेहुरमती हुई, उसकी लाश को जलाया भी गया, उसकी लाश के साथ वीडियोज़ भी बनाई गई, उसकी लाश के साथ फुटेजेस, सेल्फियाँ भी बनाई गई और बहुत कुछ हुआ जो हमारे लिए शर्म का मकाम है एक इस्लामी मुल्क होते हुए। और फिर उसके ऊपर नामूस से रिसालत किया और बहुत नारे भी लगे, वो भी आपने देखे। पर उसके बाद दूसरा मौक़िफ़ जो है वो फैक्ट्री में जी, वो कहते हैं कि जी सुबह से ही, क्योंकि ये वो कहते हैं आज का नहीं है, सुबह से ही आज कुछ बेचैनी हलचल थी, क्योंकि कहते हैं कि बताया यही गया कि जी लोग फैक्ट्री के अंदर ये बात थी कि इस शख्स ने जो है वो मज़हब की तौहीन की है, तौहीन मज़हब की है और एक इस्लामी इबारत की इसने तौहीन की है। कुछ लोगों का ये मौक़िफ़ है कि वो पता नहीं चल रहा कि वो मामला क्या था। बहरहाल वो कहते हैं कि इस हवाले से जो फैक्ट्री के वर्कर्स थे उन्होंने इंतज़ामिया से भी बात की थी और इंतज़ामिया ने उनको कहा ठीक है, हम इससे बात करते हैं, हम इससे बातचीत कर देते हैं। लेकिन लोगों ने देखा कि जी ज़्यादा कोई एक्शन नहीं हुआ, तो लोगों ने फिर जो हमारा मॉब जस्टिस वाला मामला होता है उसके ऊपर जी किया सारा मामला और उसके बाद जो है इसको मारा भी सही, इसको मार के घसीट के बाहर भी लाए। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, आग भी लगाई और फिर फ़ख्र से इंटरव्यू भी दिए गए और उन्होंने यही कहा कि हमने इंसाफ कर दिया है, हमने जो कुछ किया है वो ठीक किया है, ये आपने भी देखा और ये मैंने भी देखा। अफसोस का मकाम है वहाँ पर पुलिस पहुँच चुकी थी। कहा यह जा रहा है, कुछ लोगों का ये कहना है कि जब पुलिस पहुंची तो इसको वो बाहर ला चुके थे, लेकिन उस वक्त ये सांस थी इसमें, ये ज़िंदा था और पुलिस उसको बचा सकती थी। लेकिन ज़ाहिर है पुलिस का अपना एक मौक़िफ़ है। आपने धरने के दिनों में भी देखा होगा, अब भी, कि पुलिस ने ये कहा कि जी बहुत ज़्यादा हजूम था, इश्तिआल था, पुलिस को अपनी जान का भी ख़तरा था कि अगर वो इसको बचाते तो शायद पुलिस को भी लोग मार देते और उनको भी जला देते। तो इसलिए पुलिस की तरफ से कोई ज़्यादा एक्शन नहीं किया गया। हैरत है, हमारे यहाँ कानून भी मौजूद है, इदारे भी मौजूद हैं, रियासत भी मौजूद है, लेकिन इस तरह का फ़ेल करना मेरे ख़्याल से ये किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है कि आप किसी को ख़ुद इंसाफ करने पर तुल जाएँ और अदालतों और उसको कोई जो इस्लाम एक हक़ देता है किसी को अपनी सफाई का, या आप महज किसी पे इल्ज़ाम लगा के, मैं तो आज सुबह से इसलिए डिस्टर्ब भी हूँ थोड़ा सा कि मैं ख़ुद भी बाप हूँ, मेरे अपने भी बच्चे हैं, आपके भी होंगे, बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे। हम कौन सा पाकिस्तान बना रहे हैं बच्चों के लिए? फ्यूचर उनका क्या होगा? कल को खुदा न खास्ता गली मोहल्ले में कोई भी किसी पे इस तरह इल्ज़ाम लगा के उसको मार देगा, उनको पूछने वाला भी नहीं होगा और वो फिर ज़ाहिर है जो चला जाता है। मैं मुगीस मुनीब, 2 बच्चे थे सियालकोट के, उनके साथ यही हुआ था। मिशाल चासदा यूनिवर्सिटी में, उसके साथ यही हुआ था। आज इसके साथ ये हुआ है। अब जाने वाला तो चला गया, उसको तो आग लगा दी, जला दिया, मार दिया, जो कुछ भी हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि कोई पूछने वाला नहीं होता, केसेस चलते हैं, लेकिन ये चीज़ प्रूव हो ही नहीं पाती। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे केसेस में ऐसे होता है, बाद में पता चलता है कि जी वाक़या कुछ और था और उसको कोई और रंग दे दिया गया। तो इस पर जो है बात मैं करना चाह रहा था। बहरहाल अब तक जो है तकरीबन उलमा इसकी मज़म्मत कर रहे हैं। ताहिर अशरफ़ी साहब ने की है, मैं सिराजुल हक़ साहब का बयान भी देख रहा था, मौलाना तारिक जमील साहब का बयान भी देख रहा था और ये वक्त है मेरा ख़्याल से तहरीक लब्बैक की तरफ से भी उनके तर्जमान का बयान मैंने देखा है और बाकायदा कहा गया है कि हमारा इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं है, इस वाक़े को हमारे साथ टैग करना वो ज़्यादती है और जो है जो लोग हैं उनको गिरफ़्तार भी किया जाए, उनको सज़ाएँ भी दी जाएँ। उन्होंने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया और अब तक तकरीबन बहुत सारे लोग जो है इसके ऊपर अपने मौक़िफ़ दे चुके हैं। अब मेरा ख़्याल से वक्त यही है कि अब रियासत को, उलमा को, पाकिस्तानियों को, हम सब को ये सोचने की ज़रूरत है कि अब वक्त आ गया है कि इस किस्म के जितने भी अनासर हैं उनके ख़िलाफ़ एक स्ट्रिक्ट एक्शन होना इसलिए भी ज़रूरी है कि वो हमारे मुल्क के लिए, हमारी आने वाली नस्लों के लिए और बाकी तमाम जो मामलात हैं उनके लिए ज़रूरी है। एक मामला में आपको फैटफ वाला भी है जी। पाकिस्तान, हम कहते हैं जी पाकिस्तान फैटफ की ग्रे लिस्ट में क्यों है जी, अभी तक वाइट में क्यों? तो ये मामलात हैं। किस मुँह से आप कह सकते हैं कि जी हम वो, अक्सर मैं अपनी वीडियोज़ में बात करता हूँ हिंदुत्व और मोदी और वहाँ पर मुसलमानों के लिए जीना दो भर कर दिया गया है, हिंदुओं के लिए जीना दो भर कर दिया गया है, अब वहाँ वही हिंदू रह सकता है जो इंतहा पसंद है। तो हम किस मुंह से ये बात करेंगे जब हम अगर अपने मुल्क में ये सारा मामला करेंगे और अपने मुल्क में वही श्रीलंकन्स हैं जिन्होंने मुश्किल टाइम में हमारे पास टीम भेजी थी क्रिकेट खेलने के लिए, वो आते हैं। श्रीलंकन्स का शुरू से हमारे साथ बहुत अच्छा मामला है, पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज एक श्रीलंकन को किस तरह जो है वो बाकायदा तौर पर
उसको मारा गया, फिर उसकी लाश को जलाया गया। तो हम दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, ये सारी चीज़ें, कुछ तफसीलात मेरे पास आई थी। बहरहाल ये वक्त है, सख्त सज़ाएँ, ऐसी सज़ाएँ और जल्द सज़ाएँ। यहाँ मर्डर होते हैं, मैं खुद एक दो केसेस, नूर वाला केस कवर कर रहा हूँ, एक दो और केसेस कवर कर रहा हूँ, मर्डर होते हैं और फिर उसके बाद चलता है केस और फिर वो सालों ले जाता है और फिर उसके बाद लोग भूल जाते हैं। मैंने मोटरवे ज़्यादती केस कवर किया था, आज तक उसका कुछ नहीं हुआ, अपील लगी हुई है उनकी। तो यहाँ पे लोग पकड़े जाते हैं, जस्टिस डिलेड होता है, इसलिए जस्टिस डिलेड जो होता है वो जस्टिस डिनाइड होता है हमेशा। इसलिए तेज़ तरीन सज़ाएँ, सख्त तरीन सज़ाएँ, निशान इबरत बनाएँ, लटकाएँ ऐसे लोगों को, दूसरों को पता चले कि रियासत मौजूद है और रियासत का काम जो है वो अपनी रिट कायम करना होता है, ना कि सिर्फ मज़म्मती बयान देना और लोगों को गिरफ़्तार करके फिर आगे जो है मामला जो है वो डिले हो जाना। ये मेरे ख़्याल से किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए। बहरहाल बहुत मज़म्मत है इस वाक़े की, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। ना सिर्फ आज जैसे वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मैं भी कहता हूँ, मेरा ख़्याल से तो आज पाकिस्तानियों के सर जो है वो शर्म से झुक गए हैं पूरी दुनिया में, और किसी को मुंह दिखाने के भी काबिल नहीं रहे कि हम किस तरह के मुल्क में और किस तरह के लोगों में रह रहे हैं जहाँ पे इस तरह के वाक़यात होते हैं। बहरहाल अल्लाह करेगा इसका आगे बेहतर होगा। अल्लाह ज़ालिमों को जो है, मैं हमेशा दुआ करता हूँ, तो इबरत का निशान बनाएगा। मुझे इजाज़त है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमी नासिर और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को नस्ल नाबूद करें। आमीन सुमा आमीन। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।